guys, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, वणक्कम एंड खम्मा गणी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास एंड बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सीबीएसई नाइन्थ में माइंड मैप्स की। एंड जो हमारा टॉपिक है आज, हम लोग बात करेंगे सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो सर्कल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारी थियरम्स हैं, तो उसके ऊपर हम लोग पूरा बताएंगे, है ना। सारी थियरम्स कौन कौन सी है वो सारा एक बार देख लेंगे, पूरा कैसे याद रखना उसको। एंड फिर कंस्ट्रक्शन जिसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो उसको भी हम लोग डील कर देंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक्स के साथ हम लोग डील करेंगे बेटा। तो शुरुआत करते हैं क्लास की, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सर्कल्स की। तो सर्कल्स के अंदर देखो एक छोटी सी बात है, उसमें कुछ ज़्यादा हेडेक लेने की बात नहीं है। पहले तो बेसिक डेफिनेशन समझ लो, है ना। तो सर्कल हमारा क्या होता है कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। जो भी एक फिक्स पॉइंट ले लो, उससे फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो फॉर्म करेंगे एक सर्कल। तो ये फिक्स पॉइंट जो हो गया बेटा, ये हो गया सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस जो होगी वो होगी रेडियस। फिक्स पॉइंट हो गया सेंटर, फिक्स डिस्टेंस होगी तुम्हारी रेडियस। ठीक है, क्लियर कट है, वो तो इजी है। उसके बाद में बेटा रिलेटेड टर्म्स। तो पहले हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल। तो कोई भी अगर एक पॉइंट होता है बेटा, तो पॉइंट के पास में तीन ऑप्शन है, या तो वो इनसाइड द सर्कल हो, या फिर वो ऑन द सर्कल हो, या फिर वो आउटसाइड द सर्कल हो। ठीक है, अब उसके बाद में जब हम लोग सर्कल की बात करते हैं, तो जो सर्कल जो तुमने लिया है बेटा ना, उसको हम लोग ना पार्ट्स में जैसे डिवाइड कर सकते हैं। मान लो मैंने ये पी एस एक पार्ट ले लिया, तो ये जो है ना बेटा पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस है। तो पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस जो होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आर्क। अब एक तो ये आर्क हो गया बेटा, और एक ये वाला आर्क हो गया, है ना। तो इन दोनों में से पीएस जो है वो छोटा वाला है, तो उसको बोलेंगे माइनर आर्क, जो बड़ा वाला है उसको मेजर आर्क। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, या फिर पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स पी एंड एस ले लिया, उनके बीच का जो सर्कल का पार्ट जो आ रहा है वो हो गया तुम्हारा आर्क। ठीक है, फिर कॉर्ड। तो कॉर्ड बेटा क्या होता है तुम्हारा, सिंपल सी बात है, कॉर्ड जो होता है वो तुम्हारा होता है लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी बेटा, उसको बोलेंगे हम लोग कॉर्ड। ठीक है, अब याद रखना कॉर्ड जो होते हैं ना बेटा, तो कॉर्ड तो कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो कॉर्ड विच विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर। तो जो कॉर्ड बेटा सेंटर के थ्रू पास करोगे वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, एंड वो कॉर्ड होती है तुम्हारी डायामीटर। तो याद रखना किसी भी सर्कल में जो तुम लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो ड्रॉ कर सकते हो, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। किसी भी सर्कल में जो तुम सबसे बड़ी कॉर्ड जो बेटा ड्रॉ कर सकते हो वो तुम्हारी डायामीटर होती है। ठीक है, डायमीटर से बड़ा कॉर्ड यू कैन नॉट ड्रॉ। तो मतलब अगर एक सर्कल है मेरे पास में ऑफ रेडियस से 10 सेंटीमीटर, तो द लार्जेस्ट कॉर्ड विच कैन बी ड्रॉन इन दैट सर्कल बी ऑफ 20 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू द डायमीटर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस बेटा हमको पता है, पेरीमीटर का मीनिंग, जो पेरीमीटर जो होता है वो सर्कल में सर्कमफ्रेंस हो गया। सो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो ये कितना हो जाता है बेटा, ये हमारा हो जाता है 2 पाई आर। ठीक है, उसके बाद में सेमी सर्कल जो होता है बेटा, सेमी सर्कल हमारे पास में क्या है कि सर्कल को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो वो मेरे पास में हो गया सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल। ठीक है, फिर आर्क मैंने बता दिया है। सेक्टर और सेगमेंट बेटा थोड़ा देख लेना। सेक्टर जो होता है ना, वो पिज्जा का पीस कैसा होता है, वैसा होता है। तो सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडियसेस एंड अ करस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, ये मैंने माइनर आर्क ले लिया, माइनर आर्क, और इन दो रेडियस, दोनों एंड पॉइंट से मैंने रेडियस ज्वाइन कर ली। तो ये जो पार्ट आया ना बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर, और ये जो छोटा वाला है इसलिए इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और बाकी का जो बचा हुआ वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा मेजर सेक्टर। फिर सेगमेंट क्या होता है बेटा, तो यहाँ पे दो रेडियस और आर्क लिया था, यहाँ पे भी हम लोग आर्क ले रहे हैं, बट यहाँ पे आर्क के साथ में हम लोग ले रहे हैं कॉर्ड। जो दो एंड पॉइंट्स को उनको सेंटर से नहीं ज्वाइन करके आपस में ज्वाइन कर लिया, तो कॉर्ड आ गया बेटा। तो कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच में ये जो पार्ट रहेगा बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये वाला माइनर सेगमेंट हो गया, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसी सेक्टर के अंदर अगर मेरे को सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो मैं एंड पॉइंट्स को मीट करा दूंगा, तो ये मेरे लिए सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब हम लोग बात करते हैं थ्योरम्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट थ्योरम बेटा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब सिंपल सी बात है, अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल सबटेन्ड बाय देम एट द सेंटर विल आल्सो बी इक्वल। एंड इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। मतलब एक तो मैंने बोल दिया अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो एंगल्स इक्वल हैं, कन्वर्स में अगर एंगल्स इक्वल हैं तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। मतलब
if AB and CD are equal, तो I can say angle AOB and angle COD are equal. But if I say angle AOB and angle COD are equal, in that case I can say AB and CD will be equal. So vice versa. All right. फिर नेक्स्ट थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड. ये सिंपल याद रखना कि अगर मेरे पास में एक कॉर्ड है और अगर मैं सेंटर से अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो दिस परपेंडिकुलर इज गोइंग टू बाइसेक्ट दिस कॉर्ड. परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर विल डिवाइड द कॉर्ड इन टू इक्वल पार्ट्स. अब जो नेक्स्ट थ्योरम होगी बेटा वो इसकी कन्वर्स हो जाएगी. तो वो कन्वर्स में क्या बोलेंगे, लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. मतलब कि तुम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो जो कोई भी कॉर्ड दी हुई है ना उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हो. सेंटर को ज्वाइन द मिड पॉइंट, द सेंटर ऑफ अ सर्कल ज्वाइन इट विद द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड. किसी से भी ज्वाइन कर लो तो वो जो लाइन होगी ना बेटा वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी. ये उसका कन्वर्स हो गया. ठीक है. उसके बाद में इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर. याद रखना बेटा डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन की जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा याद रखना बेटा जो डिस्टेंस होती है वो हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है. तो इसको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना दिस विल बी कॉल्ड योर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन. है ना, याद रखना. ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं पे भी ज्वाइन कर लिया, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन. तो यहाँ पे O हमारा एक पॉइंट है, ए बी एक लाइन है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, मान लो ये 90 डिग्री ऐसे दिया हुआ है तो ये 90 डिग्री मैं ऐसे बता रहा हूँ, रफ डायग्राम इसलिए 90 डिग्री करके बता रहा हूँ. ठीक है, ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा. वरना छोड़ो मैं एक बार सही से करके दिखाऊंगा. इरेज तो आई थिंक नहीं हो पाएगा, छोड़ो. ये हमारा 90 डिग्री रहेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा. नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है. नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ. ठीक है, तो यहां पे जो मैंने बोला है बेटा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, मतलब अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, ए बी एंड सी डी आर इक्वल, तो उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन आई कैन से OL विल बी इक्वल टू OM. और नेक्स्ट थ्योरम होगी ऑब्वियसली इसकी कन्वर्स हो जाएगी. दैट मीन्स कि अगर दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है सेंटर से तो कॉर्ड्स भी इक्वल होगी. ठीक है, सिंपल. फिर ये वाली थ्योरम बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. मान लो मैंने ये आर्क ले लिया PQ, मानो मैंने ये एक आर्क ले लिया PQ. तो ये PQ जो है ना बेटा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, जो भी एंगल इसका सबटेंड कर रहा है. ठीक है, ये मान लो ये एक एंगल X सबटेंड कर रहा है, तो यही आर्क जो PQ है ना बेटा यहां पे उसका हाफ रहेगा x/2. Angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. तो इसके तीन केसेस होते हैं बेटा. पहला केस देख लो, अगर मैं एक माइनर आर्क ले रहा हूं, इफ आई एम टेकिंग अ माइनर आर्क, मैंने ये माइनर आर्क लिया, थोड़ा सा डार्कन कर लिया. अगर मैंने ये माइनर आर्क लिया बेटा, तो ये माइनर आर्क जो भी एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है, मान लो x है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल रहेगा वो रहेगा x/2. ठीक है, फिर होता है अब एक हमने माइनर आर्क लिया. अब मैंने क्या किया बेटा, एक मैंने ना डायामीटर ले लिया. मैंने क्या लिया, डायामीटर. सेंटर यहीं पे है. ठीक है, यहाँ पे सेंटर यहाँ था, इसका सेंटर मैंने दे दिया यहाँ पे, और फिर मैंने ये एक एंगल ले लिया. अब बेटा एक बात बताओ भाई, ये भी सेमी सर्कल है तो ये भी है तो एक आर्क ही है, दिस इज एन आर्क. तो ये आर्क यहाँ पे सेंटर पे कौन सा है, क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, ऑब्वियसली 180 डिग्री, बिकॉज डायामीटर है. तो अगर बेटा ये एंगल 180 डिग्री है तो ये वाला एंगल हाफ होगा उसका, दैट इज 90 डिग्री. तो इसीलिए बेटा हम लोग बोलते हैं एंगल एट द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. एंगल एट सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. ये यहां से आ गया. ठीक है, उसके बाद में एक और बेटा रहता है हमारा, वो मान लो ये तुम्हारे पास में एक सर्कल है. ठीक है, और ये तुमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, सॉरी ये वाला लाइन नहीं, अभी हम लोगों ने माइनर सेक्टर ले लिया है एंड डायामीटर भी हम लोगों ने ले लिया. अभी हम लोगों को चाहिए मेजर सेक्टर, है ना. माइनर सेक्टर हो गया, सेमी सर्कल हो गया, अब मेजर सेक्टर लेते हैं. मान लो मेजर सेक्टर हो गया बेटा ये वाला, ये पूरा एक मेजर सेक्टर है. ठीक है, ये पूरा एक मेजर सेक्टर है. अभी मेजर सेक्टर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, तो ये तुम्हारा सेंटर मान लो यहाँ पे O, तो ये एंगल रहेगा ना बेटा, ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी सपोज x डिग्री, बिकॉज मेजर सेक्टर, मेजर आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है. तो मेजर आर्क हम लोगों ने देखा कि सर वो x डिग्री है. ये देखो एंगल जो है ये 180 से ज्यादा है,
ये एंगल एक रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से ज्यादा है। ठीक है बेटा, तो अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब ये जो बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है, यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा ये x/2। तो आर्क वाइज देखो, ठीक है, एंगल एट द सेंटर जो है वो कौन सा आर्क पे दिया हुआ है। तो ये 3 केसेस रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये माइनर आर्क हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया, और ये तुम्हारा मेजर आर्क हो गया। ऑलराइट, फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। भाई ऑब्वियसली एक बात बताओ, अगर मैंने एक आर एस जो सेगमेंट है उसको, आर एस आर्क है उसको फिक्स कर दिया, और ये एंगल मैंने बोल दिया एक्स, तो रिमेनिंग पार्ट में बेटा ये वाला एंगल उसका हाफ होगा x/2, रिमेनिंग पार्ट में तो ये भी है, ये भी x/2 हो गया, तो दोनों एंगल इक्वल रहेंगे। सो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंड बेटा ये वाली थियरम भी बहुत यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बहुत ज्यादा यूज होती है ये वाली थ्योरम क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जो एंड का जो 3 है ना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तुम्हारे, है ना। और ये जो आता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए याद रखना बेटा, ऑल द फोर वर्टाइसेस मस्ट बी ऑन द सर्कल। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम लोग ना, मान लो ये सर्कल है और तुम लोग बोल दो कि सर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, याद रखना, दिस इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। all four vertices should be on the circle। चारों के चारों जो है ना बेटा वो सर्कल पे होने चाहिए। अच्छा ये मैच करवाना था, रुको, ऐसा, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, मतलब एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल Q प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें एक और बात बेटा याद है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बोल रहा हूं मैं कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी का कन्वर्स जो होगा वो तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। व्हेनेवर कभी भी तुमको अगर किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, उसमें ये प्रूफ कर दो कि अपोजिट एंगल्स जो है ना बेटा उनका सम तुम्हारा 180 डिग्री है। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, आई कैन क्लियरली से कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, वरना बाकी के जो होंगे वो क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होंगे। तो हम लोग देख सकते हैं बेटा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर हमेशा, एवरी टाइम दे विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में हमेशा अपोजिट एंगल्स जो होता है बेटा वो सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो एक अच्छा पॉइंट है। ऑलराइट, तो यही देख लो, इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो ये उसका कन्वर्स हो गया। ठीक है, तो ये वाले बेटा सारी जो मैंने एंड में जो बताई हैं इन सबको तो अच्छे से याद रख लेना, और ऐसा नहीं है कि फिर आगे वाली भूल जाओगे। आगे वाली जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो छोटे कम मार्क्स में आती है, और उन्हीं को यूज करके बेटा ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो सारे थ्योरम्स को देख लो, मोस्टली तो कन्वर्स है। तुम लोग सोचते हो 10 थ्योरम है, 11 थ्योरम है, बहुत ज्यादा है, बट मोस्ट ऑफ देम तो कन्वर्स है। एंड डायग्राम से याद रखो, एंड डायग्राम याद कर लिया तो उनका प्रूफ बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इनमें, जैसे इसका प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, इसका प्रूफ तो बहुत छोटा है, अगर ये वाला प्रूफ हमने कर दिया तो ये बहुत छोटा है। इसका प्रूफ भी अगर ये थ्योरम याद है तो उससे इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के वो सारे जो जो हमारे जो इससे पहले वाली जो थ्योरम्स थी कि इक्वल एंगल्स अगर कॉर्ड सबटेंड कर रही है तो कॉर्ड भी इक्वल होंगी, एंड उसका कन्वर्स जो हो गया, या फिर जो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड उसका कन्वर्स हो गया, और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर एंड उसका कन्वर्स हो गया। तो ये तो बहुत इजी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है। ठीक है, तो वो इजीली हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा तुमको पूरा सर्कल पहले थ्योरी याद करो, एंड फिर उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। वन मोर थिंग, एक और इंपॉर्टेंट बात कि अभी चल रहा है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में 50% ऑफ। ठीक है, तो जितनी जल्दी कर लोगे उतना बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें तुमको मिल रहे हैं अनलिमिटेड हाई लेवल क्विजेस मिल रहे हैं। पहली बात, जितने चाहो उतनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अनलिमिटेड लाइव क्लास, और सब क्लासेस में होंगे अच्छे अच्छे क्विजेस। सेकेंड थिंग, तुम लोग कंपीट कर पाओगे अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ में इसमें। ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स के साथ में, और वो भी स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा नहीं कि खाली तुम्हारे क्लास के, हमेशा भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड से बच्चे होंगे, कहीं से भी हो सकते हैं। तो उनसे तुम्हें अपना लेवल पता चलेगा कि हाँ कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके बाद में इंटरेक्टिव रिप्लेस। इंटरेक्टिव रिप्लेस क्या है बेटा कि व्हेन यू आर वाचिंग द रिप्ले ऑफ एनी क्लास, कोई भी क्लास का रिप्ले देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि तुम लोग खाली बैठ के एक मूवी देख रहे हो वैसा कुछ होगा, नहीं, तुम लोग क्विजेस अटेंड कर सकते हो उस रिप्ले के अंदर में, एंड क्विज अटेंड करने पे करेक्ट आंसर आएगा तो तुमको मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर वो मार्क्स अच्छे हैं तो उसमें तुम्हारा लीडर बोर्ड में नाम भी दिखेगा तुमको।
तुमको लगेगा ही नहीं कि तुम लोग लाइव क्लास ही देख रहे हो और रिकॉर्डिंग देख रहे हो इंटरेक्टिव रिप्ले के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में जो भी बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एज अ नोट्स तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, और क्लास में तुम्हारे एक टीचर रहेंगे, डेडिकेटेड टीचर, जस्ट टू टेक केयर ऑफ योर डाउट, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डाउट्स के लिए वो रहेंगे वहां पे। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसे ही हम लोगों की क्लासेस होती रहेंगी तो तुम्हें टेस्ट मिलते रहेंगे, असाइनमेंट शेयर होंगे तुम्हारे साथ हर क्लास के बाद में, तो इससे तुम्हारी प्रैक्टिस तुम्हें बनती रहेगी, कहीं 100 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है उस मटेरियल को सॉल्व कर लोगे, मोर देन इनफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, उसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक को जैसे जल्दी जल्दी कवर करना है, माइक्रो कोर्सेज हैं, जो भी टॉपिक चाहो 5000 प्लस माइक्रो कोर्स है, जो भी टॉपिक चाहोगे उसको सर्च कर लो, डन, तुमको वो माइक्रो कोर्स मिल जाएगा। एंड फ्री कोर्स क्रैश कोर्सेज फॉर द कम्पिटिटिव कोर्सेज एज वेल। तो ये सारी चीजें बेटा तुम लोगों को मिल रही है। एंड अभी जो है 50% ऑफ भी चल रहा है, तो उसमें तुमको जो है प्राइजेस 50% ऑफ में मिल रही है। तो इसका जो है बेटा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है रजिस्टर करने के लिए, या फिर पिन कमेंट में भी है, मैं तुमको दिखा देता हूँ। जैसे हम लोग आ गए यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है, तो ये देखो जो पिंड कमेंट है उसके अंदर में एक लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, उस पर क्लिक किया बेटा। अब उसके बाद में अपना ग्रेड सेलेक्ट कर लो, 9th 10 जो भी है, मैंने 9 सेलेक्ट किया। फिर सीबीएसई है, आईसीएसई है, महाराष्ट्र बोर्ड है, और नेक्स्ट ईयर मान लो तुम लोग ग्रेड 8 में हो तो नेक्स्ट ईयर का भी ले सकते हो, है ना, ग्रेड 9th में हो तो नेक्स्ट ईयर का भी ले सकते हो, है ना। उस पर जाके क्लिक करो प्रोसीड टू पे पे, प्रोसीड टू पे पे क्लिक किया, कूपन कोड डालो जीपीई प्रो, एंड सॉरी जीपी प्रो, जीपी प्रो, एंड क्लिक करो अप्लाई पे। ये देख लो 50% ऑफ मिल गया तुमको। ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये कोर्स में आप लोग रजिस्टर करोगे, आप लोगों को अपनी क्लासेस ऐसे दिखने लग जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से तुम लोग अपना शेड्यूल देख पाओगे। अब ये तो आने वाली क्लासेस है जो तुम आगे अटेंड करोगे। पास्ट क्लास जो तुमने कर ली है उसका अगर रिवीजन करना है या फिर नोट्स ही देखते हैं तो ये क्लिक गेट नोट्स पे क्लिक कर लो, है ना। और यहाँ पे देख लो तुम लोगों ने नोट्स मिल जाएंगे तुमको, टीचर की हैंडराइटिंग में सब कुछ क्या पढ़ाया है सब कुछ याद रहेगा तुमको। ठीक है, उसके अलावा मान लो तुमको जैसे रिप्ले देखना है, सर मेरे को नोट्स नहीं, मेरे को तो रिप्ले भी देखना है, बस क्लिक कर दो रिप्ले पे। रिप्ले पे क्लिक किया तो ये तो है और नॉर्मल रिप्ले, क्लिक करो यहाँ पे आके ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले पे। इसमें आते ही बेटा तुम लोग अब है ना, जैसी क्लास चलेगी तुम लोग जब भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग क्विज अटेंड कर सकते हो, उसमें आंसर देने पे तुम्हारे को मार्क्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा तुमको यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत अच्छी प्राइस है, 1000 रुपीज में सारे कोर्सेज जितनी चाहो उतनी क्लासेस कर सकते हो, तो बहुत अच्छा कोर्स है तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन में बेटा बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, ये सबको अपने को पता है। दो चीज़ें बहुत बेसिक है, एक तो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, उसमें हमारे पास में कोई भी लाइन है, उस लाइन का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, हम लोग ग्राफ को हम लोग कंपास लेंगे, एक टिप पे रखेंगे, एक एंड पॉइंट पे रखेंगे, उसको ओपन करेंगे मोर देन हाफ, एक कट मारेंगे ऊपर, एक कट मारेंगे नीचे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग बेटा कंपास रखेंगे इस पॉइंट पे, एक कट मारेंगे ऊपर, एक कट मारेंगे नीचे, ज्वाइन करेंगे दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, जहां पे भी ये लाइन क्रॉस करेगी ये वाला लाइन जो होगा परपेंडिकुलर भी होगी और उसकी बाइसेक्टर भी होगी। तो एक तो ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है। एक एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी एंगल दिया हुआ है बेटा उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, कंपास रखो यहाँ पे, कट मारो। अब कंपास को यहाँ पे रखो, एक कट मारो, कंपास को यहाँ पे रखो, दूसरा कट मारो, जहां से भी आ रहा है वर्टेक्स से उसके थ्रू एक लाइन पास कर लो, ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंगल बाइसेक्टर की हेल्प से ही बेटा तुम लोग सारे एंगल्स अपने बना सकते हो, बहुत ईजी होता है उसमें। मान लो ये तुम्हारी 0 डिग्री की लाइन है, ठीक है, इस पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, और तो बहुत गंदा सेमी सर्कल हो गया ये, हाँ चलो ठीक है फिर भी बेटर है। मैंने पुराने सेशन में बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, मैं अभी जल्दी में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट कट मारोगे बेटा 60, सेकंड मारोगे 120, थर्ड कट मारोगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे होंगे 3 एंगल्स, 180, ये वाला हो गया तुम्हारा 120, एंड ये वाला बेटा हो गया आप लोगों का 60 डिग्री, है ना, ये वाला 0 डिग्री है ये। अब इन सारे एंगल्स के अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, अगर हम लोग इनके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, मान लो पहला कट यहाँ पे ये ऐसे, दूसरा कट यहाँ पे ये ऐसे, तो 60 और 0 के बीच में हमको क्या मिलेगा बेटा, ऑब्वियसली 60 और 0 के बीच में मिलेगा 30 डिग्री। फिर 60 और 120 के बीच में ड्रॉ करेंगे
तो ऑब्वियसली हमको मिलेगा 90 डिग्री। 120 और 180 के बीच में करेंगे तो अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे रख के, तो ऑब्वियसली हमको मिलेगा 150। अब इनके बीच में और अगर ड्रॉ करोगे तो तुमको यहाँ मिल गया 15, यहाँ मिल जाएगा तुमको 45, यहाँ मिल जाएगा बेटा तुमको 75, यहाँ मिलेगा 105, यहाँ मिलेगा 135 एंड यहाँ मिल जाएगा तुमको 165। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का खेल है। अब जैसे 45 ड्रॉ करना है तो जरूरी नहीं है हर बार 60 और 30 के बीच में डाल रहे हो भाई, 90 को लेके 90 का भी तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मान लो मैंने 90 ड्रॉ कर लिया, बस फिर 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, हो गया तुम्हारा काम, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ऑलराइट, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब बेटा हम लोग जब कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है, एक तो ट्राइंगल दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है और सम ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है। तो जब सम ऑफ द टू साइड्स दिया हुआ है तो पहले बेस ड्रॉ करो और जो भी बेस एंगल दिया हुआ है उसको ड्रॉ कर लो। अब उसके बाद में जो भी सम ऑफ द साइड्स दिया हुआ है उतना ना इंटरसेक्शन पॉइंट बना दो, उतने का इंटरसेक्शन पॉइंट बना दो। तो मान लो मैंने बी से डी, बी डी जो है वो तुम्हारे सम ऑफ द साइड्स के इक्वल है। अब डी को सी से ज्वाइन कर दो और ये जो लाइन सी डी जो है ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा दिख नहीं रहा है, अज्यूम करो ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। जहां पे भी ये ओरिजिनल लाइन बी से जो एंगल पे जा रही है ना वहां पे इंटरसेक्ट करेगा, वो तुम्हारा पॉइंट ए हो जाएगा। तो क्या करना है बेटा, मान लो ये है तुम्हारा, ठीक है, ये बी सी तुम्हारा बेस दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, बी सी गिवन है एंड एंगल बी गिवन है एंड ए बी प्लस ए सी गिवन है। ठीक है, तो बी दिया, अब बी पे जो भी एंगल दिया हुआ है बेटा वो ड्रॉ कर लो, जिस भी एंगल पे दिया हुआ है। फिर ए बी प्लस ए सी जो है ना, ए बी प्लस ए सी जितना भी लेंथ दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है उतना ना बी से एक पॉइंट, उतने डिस्टेंस पे एक पॉइंट डी ले लो। ये मान लो तुम्हारा पॉइंट डी है, तो बी डी जो है ना बेटा वो सम ऑफ द साइड्स के इक्वल होगा। इसको ज्वाइन कर लो तुम लोग सी से, कर लिया हम लोगों ने सी से ज्वाइन। ठीक है, अब इस लाइन सी डी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो रखो यहाँ पे ओपन मोर देन हाफ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ओपन मोर देन हाफ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बस ड्रॉ कर लो। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेटा इस लाइन बीडी को जहां भी इंटरसेक्ट किया वो मेरा थर्ड पॉइंट होगा इस ट्राइंगल का। तो अब मेरा ट्राइंगल हो गया कंप्लीट, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब जब डिफरेंस ऑफ द साइड जब दिया हुआ होता है ना बेटा, डिफरेंस ऑफ द साइड जब दिया होता है ना, तो एक बात याद रखना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोगों ने जैसे ये नॉर्मल जो किया हुआ है ना उसी तरीके से कि हमने बेस बनाया, बेस एंगल जो दिया हुआ है वो बनाया, अब डिफरेंस जो भी दिया होगा उतना ही इंटरसेक्शन किया। ठीक है, और इसको इस पॉइंट से ज्वाइन किया, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहां पे मैं बोलूंगा कि मेरा थर्ड वर्टेक्स हो गया। तो एक तो ये होता है, एक होता है कि मैंने ये मान लो एबीसी हो गया, एक होता है कि ये सर मैंने बी सी ड्रॉ किया, ठीक है, बी पे जो भी एंगल पे बोला उस पर ड्रॉ किया एंड फिर मैं इस बी सी पे इस लाइन को पीछे की साइड एक्सटेंड करता हूँ। पीछे की साइड एक्सटेंड करके जो भी डिफरेंस है उसको यहाँ, डिफरेंस ऑफ द साइड जो भी दिया उसको यहाँ ज्वाइन किया, उसको मैंने ज्वाइन किया सी के साथ में। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ भी आएगा वो वाले पार्ट हो गया, मान लो ये तुम्हारा ट्राइंगल हो गया ए, यहाँ पे ए बी सी। तो अब इसमें से कौन सा वाला करना है, कैसे करना है, उसमें सिंपल सी बात है बेटा, नॉर्मल तरीके से तब करोगे। देखो हमारे पास में ना जब भी तुमको कुछ दिया हुआ रहेगा ना, तो मान लो एबीसी ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें बीसी को उन्होंने बेस दिया हुआ है तुमको, और बेस एंगल, ये बेस एंगल है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, बेस एंगल। तो अब बेटा देखो बेस तो हो गया, अब इसके बाद में हमारे पास में दो साइड्स है। ठीक है, दो साइड्स हैं, एक साइड जो है ना ए बी, ये साइड ए बी को मान लो, इस साइड को मैं बोल रहा हूं एडजेसेंट टू बेस एंगल, तो ये है मेरी एडजेसेंट। और ए की जो साइड ए सी है बेटा ये मेरी अपोजिट टू बेस एंगल है, क्या है, अपोजिट। तो याद रखना बेटा, अगर मैंने तुमको ए बी, अगर मैंने बी तुम्हारा गिवन एंगल है, ए बी माइनस ए सी दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ द साइड्स मैंने तुमको दिया हुआ है ए बी माइनस ए सी, दैट मीन्स ए बी विल बी ग्रेटर देन ए सी, तभी तो मैंने वो डिफरेंस दिया हुआ है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। और अगर बेटा ये दिया हुआ है एंड मैंने बताया कि ए बी ग्रेटर देन ए सी है, मतलब द साइड विच इज एडजेसेंट टू बेस एंगल इज ग्रेटर देन द साइड विच इज अपोजिट टू बेस एंगल, तो ये नॉर्मल मेथड करेंगे। एंड अगर मैंने जो साइड है, मैंने अगर मान लो तुमको दिया हुआ है ए सी माइनस ए बी, मतलब द साइड विच इज अपोजिट टू बेस एंगल
इज ग्रेटर देन द एडजेसेंट वन, द साइड विच इज अपोजिट टू बेस एंगल इज ग्रेटर, तो उस केस में हम लोग पीछे की साइड एक्सटेंड कर रहे हैं। तो तुम लोग क्लियरली देखो ना, यहाँ पे ए बी ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू ए सी, एंड यहाँ ए सी ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू ए बी। तो ये दो डिफरेंस बस याद रख लेना, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे डिफरेंस ऑफ द साइड्स है ना, जब भी ऐसा डिफरेंस ऑफ द साइड्स वाला क्वेश्चन आए, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो एंड ये देखो कि अपोजिट वाली साइड ग्रेटर दी हुई है एडजेसेंट वाली, एडजेसेंट वाली है तो सेम एज द सम ऑफ द साइड जैसे किया था वैसे, और अपोजिट वाली ग्रेटर है तो बस पीछे एक्सटेंड करके बाकी सब पार्ट्स सेम रहता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड वही मैंने बताया बेटा, जीपी प्रो तुम्हारा कोड है, 50% ऑफ चल रहा है अभी, जितनी जल्दी करोगे उतना बेनिफिट रहेगा, है ना, एंड प्राइसेस बहुत कम चल रही है, तो जितनी जल्दी हो पीछे मिस मत करो, हो सके जितनी जल्दी अपना कोर्स ले लो। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू सो मच यार, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में एंड तब तक के लिए मौज करो, मस्ती करो, पढ़ाई करो अभी तो वैसे पढ़ाई करो, मेन इंपॉर्टेंट है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं वापस नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, सायनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।